अभी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन शुरू से शुरू कर रहे हैं, राइट? हम रिफ्लेक्सिव से शुरू करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। अगर कोई रिलेशन है हमारे पास फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, such that a relation from set A to set B is said to be reflexive if A related to A for all A belongs to set A। और जितने एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे उसको, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास सेट है, ए है 1 2 3 और बी है मान लो 1 2 3 4। तो मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ इस सेट पे, मतलब ए क्रॉस बी के सबसेट्स। तो R1 मान लो हमारे पास है 1 1 2 2 3 3। R2 है मान लो हमारे पास 1 1 2 2 3 3 2 3 3 4। R4 है मान लो 1 1 2 2 2 3 और ये R3 कर लो। R4 है मान लो सिर्फ 1 1। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो ए रिलेटेड टू ए है ना, मतलब जितने एलिमेंट सेट ए से हैं, ए में हैं, वो सारे आपस में रिलेटेड होने चाहिए, उससे कम ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकता, राइट? तो यहाँ पे देखो सेट ए में 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 है, आपस में रिलेटेड है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। इसमें भी आ रहे हैं 1 1 2 2 3 3, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें जो 3 रिलेटेड टू 3 है वो नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो आपस में रिलेटेड नहीं है और सेट ए में है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 रिलेटेड टू 2 नहीं है, 3 रिलेटेड टू 3 नहीं है, राइट? ये समझ आ गया रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर के टर्म में? हेलो? यस सर। उसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और जिसमें आपको बताना है मुझे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, और कैसे चेक करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स है, A related to B if and only if A divides B। तो हमें देखना है कि whether this relation is reflexive or not, राइट? तो आपको क्या चेक करना है कि whether
ए रिलेटेड टू ए होगा या नहीं? मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या चेक करोगे, वेदर ए डिवाइड्स ए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या ये ट्रू होगा? बताओ। यस सर। हर इंटीजर अपने को डिवाइड करता है? यस सर। नहीं करता है, हर नहीं करता है। सर क्यों सर, कौन सा नहीं करता? जीरो डजंट डिवाइड जीरो। ठीक है, अगर ये रिलेशन नेचुरल नंबर के ऊपर होती तो ये रिफ्लेक्सिव थी, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर डिवाइड इटसेल्फ। बट बिकॉज, यहां पे लिखो अब, बिकॉज जीरो डजंट डिवाइड जीरो, hence it is not reflexive. राइट? यस सर। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ऑन अ सेट ऑफ all lines in two-dimensional space, L1 related to L2, if and only if पहला रिलेशन है L1 is parallel to L2 and second relation है L1 is perpendicular to L2। अब इनको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, तो हम यहाँ पे L2 की जगह L1 लेंगे। तो क्या L1 पैरेलल टू L1 होगा? क्या लाइन अपने के पैरेलल होती है? नो सर। क्यों भाई? सर कैसे हो? हर लाइन अपने के तो पैरेलल होगी ना। हेलो? अच्छा, हाँ जी सर, ठीक है, आ गया सर। कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं आपस में। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, L1 इज पैरेलल टू L1 होगा ही होगा, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या L1 परपेंडिकुलर टू L1 होगा? Whether L1 is perpendicular to L1, यस सर। L1 perpendicular to L1 होगा? सर पैरेलल है तो रिफ्लेक्सिव है ना? तो परपेंडिकुलर है तो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, ये बताओ ना मुझे। मैं ये लिख सकता हूँ L1 is perpendicular to L1? नो। अपने अपने के पैरेलल थोड़ी परपेंडिकुलर थोड़ी होगी कोई लाइन। हाँ तो नो ही है, नो ना। हाँ, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट? आ गया समझिए? यस सर, आ गया। हाँ, उसके बाद एक दो एग्जांपल और ले रहा हूं मैं आपके लिए। ये नोट कर लेना सारा, क्योंकि ये बार बार यूज होंगी चीजें ना। यस सर, कर लिया। हाँ, क्योंकि ये बाद में भी मैं आपसे पूछूंगा। यस सर। उसके बाद ऑन अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो ये भी एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, ये एग्जांपल दिया, अभी 4-5 एग्जांपल करेंगे पहले ना। ठीक है, इन टू डायमेंशनल स्पेस, डेल्टा 1 is related to डेल्टा 2 if and only if पहला पार्ट है डेल्टा 1 is similar to डेल्टा 2 और सेकंड पार्ट है डेल्टा 1 is congruent to डेल्टा 2। अब ये बताओ कि क्या यहाँ पे जब आपने रिफ्लेक्सिव चेक करना तो डेल्टा 2 की जगह डेल्टा 1 लेना, तो क्या डेल्टा 1 सिमिलर होगा डेल्टा 1 के? क्या कोई ट्रायंगल अपने के सिमिलर होता है? यस सर। यस, तो इट इज रिफ्लेक्सिव।
क्या डेल्टा वन कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा वन होगा? यस सर। तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, राइट? और एक रिलेशन मैं ले रहा हूं ऑन अ सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स, A related to B if and only if A is brother of B. क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? No. No, because A cannot be brother of A, Yes, sir. right? So it is not reflexive. और एक लास्ट रिलेशन ले रहा हूं ऑन अ सेट ऑफ all words in a dictionary. W1 is related to W2. ये दो वर्ड हैं W1 एंड W2, वो कैसे रिलेटेड है? इफ दे हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन. क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं No. सर। क्यों भाई? जब आप सेम वर्ड लोगे तो उनमें कॉमन लेटर्स नहीं आएंगे? अच्छा, ओके सर। नहीं सर, तो समझ सारी नहीं कॉमन आया। होंगे उसमें. तो आप कोई भी वर्ड लोगे, मान लो डॉग लेता हूं, तो डॉग रिलेटेड टू डॉग तो होगा ही ना, अच्छा। हाँ जी सर, आ गया सारी समझ। कॉमन हो जाएंगे ना. वो कह रहा है लीस्ट वन लेटर कॉमन. आ गया समझ? यस, हाँ जी। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है? यस सर। हाँ, इसको लिख लो फटाफट, अगर लिख लिया तो बता दो. लिख लिया सर। लिख लिया पास? यस सर, मैंने भी लिख लिया। है? यस सर, मैंने भी लिख। उसके बाद लिखो आइडेंटिटी रिलेशन. एनसीईआरटी में थोड़ी कम दी हुई है, तो हम डिटेल में करेंगे, ठीक है? जैसे हमारे रिफ्लेक्सिव में था कि ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसमें आपको करना है अ रिलेशन ऑन सेट ए टू सेट बी. इज कॉल्ड आइडेंटिटी. if only A related to A for all A belongs to set A, इसमें only आ जाएगा. अब इसका डिफरेंस देखो दोनों में क्या है. जैसे मैंने दो सेट लिए थे ना, A और B, इसमें मैंने R1 लिया था 1 1 2 2 3 3, और R2 लिया था, एक रिलेशन मैंने ये भी लिया था 1 1 2 2 3 3, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पे लिए थे 2 3 3 4, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पे लिए थे, राइट? यस सर। तो ये दोनों मैंने आपको बताया था कि दोनों रिफ्लेक्सिव हैं, यही बताया था ना. हाँ जी। लेकिन ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नहीं है. आइडेंटिटी में
जो एलिमेंट ए से ए के हैं वही आपस में रिलेट हो सकते हैं, ना तो उससे कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं। ओके सर। लेकिन रिफ्लेक्सिव में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पे हो सकते हैं। आ गया बात समझ? ठीक है। यस सर। अब आपको ये भी पता लग रहा है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव आल्सो। सर नहीं, एवरी रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। हाँ। ठीक है ना? तो ये भी नोट कर सकते हो आप, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is reflexive but reflexive relation are not identity every। हर नहीं होगी, ठीक है? क्लियर है ये? यस सर। हाँ जी। उसके सर बाद आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हाँ है जी, पर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी। हाँ मतलब हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, बट हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगी। ये तो एग्जांपल से ही पता लग रहा है, ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी है, राइट? उसके बाद आप लिखो सिमेट्रिक रिलेशन। A relation from set A to set B is said to be symmetric if A related to B implies B related to A। मतलब अगर कोई ऑर्डर पेयर आ रहा है तो उसका ऑर्डर उल्टा ऑर्डर पेयर भी आना चाहिए, राइट? ओके सर। हाँ जी। तो जैसे ये देखो, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 रिलेटेड टू 3 है, 3 रिलेटेड टू 2 नहीं है। इसमें सबका उल्टा करके देखो, सारे प्रेजेंट है, राइट? यस सर। आपको ये पता लग रहा है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन विल रिलेशन बी इज रिफ्लेक्ट। सिमेट्रिक आल्सो, क्योंकि अगर सिर्फ ए रिलेटेड टू ए होगा तो उल्टा भी तो होगा ना। यस सर। हाँ जी। ठीक है, तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आल्सो। जो नल रिलेशन होती है ना, वो हमेशा सिमेट्रिक होएगी। राइट? सर एमटीबी वो होगा ना सिमेट्रिक पे? हाँ जी, एमटीबी सिमेट्रिक होगा ना? आइडेंटिटी Anti- रिलेशन तो सिमेट्रिक हो गई, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक नहीं होएगा, ये ध्यान रखना। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था बट इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये वाला, हाँ राइट? हो गया?
यस सर। अब जो हमने एग्जांपल्स किए थे ना पीछे, वो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है, और वो कैसे देखना वो हम करेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको ये पता लग जाता है कि कोई सिमेट्रिक कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप एग्जांपल देके उसको डिसअप्रूव कर सकते हो कि ये नहीं है, लेकिन एग्जांपल देके कभी प्रूव नहीं करना आपने, राइट। जैसे ये देखो, जैसे हमारा पहला रिलेशन था वो ऑन अब मैं रिलेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ बताऊंगा आपको। ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स a related to b if a divides b, राइट। अब आपको पता है कि a डिवाइड्स b का मतलब है जैसे 2 डिवाइड्स 4, राइट। एग्जैक्टली करना है ये हमने। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गया। क्या? सर आपकी स्क्रीन फ्रीज होगी, मेरे को सिर्फ 1 दिख रहा है। तो 1 ही लिखा, अभी तो कुछ भी नहीं लिखा आगे। अच्छा। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रहा है। हाँ बस 1 ही लिखा, अभी तो बता रहा हूँ मैं। सर मेरे को लगा आप बोल। नहीं नहीं, कुछ लिखा नहीं है। तो जैसे मान लो आप ये कर सकते हो कि 2 डिवाइड्स 4, बट 4 डजंट डिवाइड्स 2। तो जो पहले वाला रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक नहीं ना होगा हमारा, इंटीजर वाला। यस सर। उल्टा ट्रू नहीं ना है। तो एक एग्जांपल सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए हमारा, डिसअप्रूव करने के लिए इट इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। बट एक एग्जांपल आपने देके ये नहीं लिख देना कि इट इज सिमेट्रिक। अब सेकंड वाला देखो, मैंने आपको लाइंस के ऊपर एक रिलेशन बताया था कि L1 इज पैरेलल टू L2। अब आपने चेक करना है कि वेदर L1 अगर पैरेलल टू L2 है तो क्या L2 पैरेलल टू L1 होगा? उल्टा ट्रू होगा? यस सर। हाँ यस, जी। तो इट इज सिमेट्रिक, राइट। अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो क्या L2 परपेंडिकुलर टू L1 होगा? नो। क्यों भाई? अच्छा हाँ ठीक है, होगा सर होगा। सर अगर पैरेलल है तो नहीं होगा ना। पैरेलल क्या है? सर अगर पहले से कुछ चीज जैसे 2 लाइनें पैरेलल है तो फिर वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे ना। अरे नहीं नहीं, ये अलग अलग रिलेशन है भाई। अच्छा ठीक। ये अलग, पैरेलल वाला अलग रिलेशन है, परपेंडिकुलर वाला अलग रिलेशन है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन थे, राइट। उसके बाद अगर डेल्टा 1 सिमिलर टू डेल्टा 2 है, क्या ये चीज इंप्लाई करेगी डेल्टा 2 सिमिलर टू डेल्टा 1? मतलब इसमें उल्टा करके देखना हमें। यस सर। तो इट इज आल्सो सिमेट्रिक, कॉन्ग्रुएंसी वाला भी सिमेट्रिक होगा, राइट। यस सर। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ये क्या भी ये सिमेट्रिक सिमेट्रिक है? है। यस सर। उल्टा ट्रू होएगा इसमें। यस सर। अगर ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, वेदर बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। सर बट वी डोंट। अच्छा हाँ हाँ यस सर। क्या? सिमेट्रिक है। क्यों? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। नहीं हाँ अगर सर बी लड़की है तो बी शायद। सिस्टर भी तो हो सकती है। हाँ बी लड़की है। हेलो, यस सर। अगर ए इज अ ब्रदर ऑफ बी है तो बी तो ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज बी मे बी सिस्टर ऑफ ए। आ गया समझ? यस सर। और एक हमने किया था यस सर। W1 रिलेटेड टू W2, क्या ये इंप्लाई करेगा W2 रिलेटेड टू W1? अगर W1 और W2 में कोई लेटर कॉमन है, क्या यस उल्टा होगा? सर। यस सर होगा। वो हाँ तो होगा ही, जी। क्योंकि अगर W1 और W2 में कॉमन है तो W2 और W1 में भी तो कॉमन हुआ ना। यस सर। तो इट इज आल्सो सिमेट्रिक। आ गया समझ? यस सर। अब नहीं आ गया समझ?
यस सर। ये सिमेट्रिक के लिए है सारा कुछ। यस सर, आ गया समझ। उसके बाद नेक्स्ट वाला रिलेशन लिखो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब जैसे जनरली एंटी का मतलब होता है कि जो ना हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जो सिमेट्रिक ना हो, ऐसा नहीं लिखना आपने कि जो रिलेशन सिमेट्रिक ना हो एंटी सिमेट्रिक है, ऐसा नहीं बोलना है, राइट। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, अ रिलेशन ऑन सेट ए टू सेट बी is said to be antisymmetric if A related to B and B related to A implies A equal to B। मतलब अगर A रिलेटेड टू B आ रहा है, B रिलेटेड टू A आ रहा है, तो वो तभी होना चाहिए A इक्वल टू B हो। अगर A नॉट इक्वल टू B पे आ रहा है तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगी, राइट। सर एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। वो आपको मैं एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको एंटीसिमेट्रिक रिलेशन का पता लगेगा। मतलब इसमें ऐसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनती, बट ये ऑर्डर पेयर की टर्म में समझना है आपने, राइट। अब देखो जैसे ये रिलेशन देखो, जैसे मान लो हम ए सेट ले लेते हैं 1 2 3 और बी सेट ले लेते हैं मान लो 1 2 3 4। अब एक तो मैं इस पे आइडेंटिटी रिलेशन लिख रहा हूँ R1, जैसे 1 1 है, 2 2 है, C3 है। अब इसमें देखो कि जब एंटीसिमेट्रिक नहीं होगी ना, तो ये दोनों होने जरूरी हैं, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी होना जरूरी है, कम से कम एक ऑर्डर पेयर में, राइट। तो यहाँ पे तो ऐसी चीज निकाल नहीं पा रहे हो आप। मतलब ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए, तो ए इक्वल टू बी ही आ रहा ना। तो ये आपका एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। तो फिर से समझा दो। एक मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो एंटीसिमेट्रिक नहीं है, फिर समझ आएगा ये। जैसे मान लो ये रिलेशन है आपकी, सर इसके अब देखो 1 रिलेटेड टू 2 है यस सर, एंड 2 रिलेटेड टू 1 भी है, यस सर, ये दोनों चीजें आ गई। यस सर। लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 2 है ना। सर R1 एक बार फिर से बता दो। बच्चे जो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगी ना, वो समझो कब नहीं होगी, जब एंटीसिमेट्रिक नहीं होगी तो ये दोनों ऑर्डर पेयर आएंगे ही आएंगे आपके, ए रिलेटेड टू बी और उसका उल्टा। बट ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए उसमें, नहीं तो वो हर केस में एंटीसिमेट्रिक नहीं रहेगी। मतलब अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू ए भी है और ए नॉट इक्वल टू बी है, तब वो नॉट एंटीसिमेट्रिक होगी, अदरवाइज वो एंटीसिमेट्रिक रहेगी। आया बात समझ? यस सर, आ गया समझ। हाँ अब जी। देखो इसमें इसमें आप ऐसा ऑर्डर पे निकाल पा रहे हो ना इसमें, ये देखो ये चीज, लेकिन इस रिलेशन में नहीं निकाल पा रहे आप, राइट। तो ये एंटीसिमेट्रिक, यस ये एंटीसिमेट्रिक है और ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। अब देखो और एग्जांपल हो, जैसे R3 है, मान लो हमने ये ले लिया, अब इसमें देखो A रिलेटेड टू B है, ठीक है, बट B रिलेटेड टू A तो है ही नहीं कहीं पे,
तो ये एंटीसिमेट्रिक होगी या नहीं? नहीं। ये एंटीसिमेट्रिक है। फिर हुआ ना 1 के साथ हुआ तो 1b और फिर b1 तो फिर आप 1 2। एंटीसिमेट्रिक नहीं समझ पा रहे हो, कब नहीं होगी वो, जब ये दोनों होने जरूरी है उसमें, और ये 1 इज नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, मतलब कम से कम एक ऑर्डर पेयर में ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए हो, और ये नॉट इक्वल टू बी हो, तब वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगी, अदरवाइज ये एंटीसिमेट्रिक रहेगी। ठीक है सर, एक और एग्जांपल दे दो। बस आप ये सोचना है कि एंटीसिमेट्रिक तब नहीं होगी जब ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए दोनों आ रहे हैं, और ये नॉट इक्वल टू बी हो कम से कम एक ऑर्डर पेयर में, राइट। अब R4 है मान लो, ठीक है। सिंगल ऑर्डर पेयर है मान लो 1,2, क्या इसमें ये चीज निकाल पा रहे हो आप? ऐसी चीज नहीं निकाल पा रहे हैं ना, यस, नहीं निकाल तो ये भी एंटीसिमेट्रिक रहेगी। पा रहे। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। एक तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक, नल रिलेशन और एंटीसिमेट्रिक। A relation having single ordered pair is antisymmetric always. Right? यस सर हमारा आज सिलेबस आ गया स्कूल का। सर हमारे फर्स्ट 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब तो यही तो ऐश होगी, फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, बस खत्म काम। सर वो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन भी तो आ रहा है। तो आने दे, फिर मैं क्या करूं? सर कैसे चैप्टर है सर वैसे? हैं? सर कैसे चैप्टर हो? कब है तेरा पेपर? सर मेरा सर जून 25 टाइप्स में है। अभी जून 25 तो बहुत दूर है, इतनी देर में तो सिलेबस हो जाएगा काफी। ठीक है। ठीक है, 4 तो हो ही जाएंगे, इनवर्स तक तो हो ही जाएगा ना आराम से। हाँ सर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देखो, जैसे हमारी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है ना, तो ऐसी भी रिलेशन है जो सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक बोथ हैं, ऐसी भी रिलेशन है जो दोनों में से कोई भी नहीं है, ऐसी भी रिलेशन है जो दोनों में से एक है। तो इसी में ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा ऐसी 4 टाइप ऑफ रिलेशन का। अब ये दोनों देखो पहले तो, ये जो पहली रिलेशन लिखी है मैंने, ये एंटीसिमेट्रिक है। बोलो भाई, हाँ सर। हाँ पहली जी। एंटीसिमेट्रिक थी तो सी आइडेंटिटी नहीं है ये। यस सर। ये जो फर्स्ट रिलेशन है ये एंटीसिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, या नहीं? है। ये जो रिलेशन है, हो गया, होगी गड़बड़ अब बस। ये आपका एंटीसिमेट्रिक भी है
कैलिब्रेट करना पड़ेगा दोबारा। एंड सिमेट्रिक भी है। राइट, ये दोनों है। ओके सर। जो सेकंड वाली रिलेशन है वो मैंने बताया था आपको एंटी सिमेट्रिक नहीं है, हाँ नहीं है। लेकिन ये सिमेट्रिक है। देखो यार, हाँ सिमेट्रिक है सर। तो इसमें लिखो इट इज सिमेट्रिक बट नॉट एंटी सिमेट्रिक। लिख लिया? यस सर। यस सर। उसके बाद ये वाला रिलेशन देखो, ये वाला, ये हमारा एंटी सिमेट्रिक था R4 क्योंकि सिंगल ऑर्डर पेयर है ना, हाँ जी। और ये सिमेट्रिक नहीं है पर, क्योंकि 1 रिलेटेड टू 2 है बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। हाँ सर। ठीक है, अब कौन सा रह हाँ गया जी। हमारा चारों में से? थर्ड। नहीं, थर्ड नहीं, किस टाइप का रिलेशन रह गया? रिफ्लेक्सिव। क्या बोल रहे हो, रिफ्लेक्सिव कहाँ से आ गया? किस किस में बोल रहे हो आप? हमने एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक दोनों कर लिए हैं। हाँ जी। जो रिलेशन दोनों एंटी सिमेट्रिक भी हो सिमेट्रिक भी हो, जैसे पहला था। हाँ हाँ। ये हमारा एंटी सिमेट्रिक नहीं था बट सिमेट्रिक है। हाँ ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं था लेकिन एंटी सिमेट्रिक है। हाँ। अब कौन सा रह गया? जो दोनों ही नहीं है, हाँ वही रह गया ना। हाँ। और जो दोनों नहीं है, अब दोनों नहीं है तो ये लिखो आप, जैसे 1 1 है तो ये पंगा पड़ गया यार सारा, पता नहीं क्या हो गया, पेन में गड़बड़ हो गई इसमें। हमें कौन सी रिलेशन देखनी थी अब? सर जो ना ही सिमेट्रिक है ना एंटी सिमेट्रिक है। पेन में प्रॉब्लम आ गया भाई, क्या करूं। उल्टा लिख रहा है ये, गड़बड़ हो गया है। लिखा ही नहीं जा रहा है, ये ऊपर लिख रहा है जब मैं लिख रहा हूँ, तो पता नहीं लगेगा मुझे कहाँ लिखना है। एक मिनट रुको जरा। अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ए मान लो 1 2 3 है और बी हमारा था 1 2 3 4, तो हमने एक तो रिलेशन ये देखी थी 1 1 2 2 3 3। ये हमारी थी एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक बोथ।
एक बार दोबारा बता देता हूँ तभी समझ आएगी। एक रिलेशन मैंने आपको बताई थी 1 to 1। ये हमारी सिमेट्रिक है बट नॉट एंटी सिमेट्रिक है। एक मैंने सिंगल ऑर्डर पेयर वाली बताई थी आपको, ये एंटी सिमेट्रिक है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। राइट, अब ये देखो 1 to 1 और 2 3, क्या ये सिमेट्रिक है ये वाली? सर सर सिमेट्रिक तो है। सिमेट्रिक कहाँ है? ये 2 3 या 3 2 तो है नहीं, अच्छा हाँ। नहीं है। नॉट सिमेट्रिक है ना। हाँ सर। और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। एक ऑर्डर पे मिल गया ना हमें, 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 1 है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो इट इज Yes. नॉट, इट इज नाइदर एंटी सिमेट्रिक नॉर सिमेट्रिक, राइट। ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, साई टाइप की होगी ये। यस सर। अब समझ आया थोड़ा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा। मतलब आपको जो एंटी सिमेट्रिक नहीं होएगा उसमें ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए दोनों होने चाहिए, बट ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, नॉट एंटी सिमेट्रिक में। सर ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। वो तो एंटी सिमेट्रिक के लिए होगा ना, जो सर नहीं आप होगी। एंटी एंटी सिमेट्रिक तो तब भी हो सकती है जब सिंगल ऑर्डर पेयर हो, लेकिन जब नहीं एंटी सिमेट्रिक होगा तो दोनों जरूरी है, राइट। और ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, जैसे इसमें दोनों आए और ए नॉट इक्वल टू बी है तो आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं होगी है। आप ये ना देखो कि एंटी सिमेट्रिक कब होगी, ये देखो कि एंटी सिमेट्रिक कब नहीं होगी। एंटी सिमेट्रिक तब नहीं होगी जब ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए है और ए नॉट इक्वल टू बी है, कम से कम एक ऑर्डर पेयर के लिए, राइट। आगे गल समझ? यस सर। अब लिखो ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें आपने चेक करना है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, दोनों होने चाहिए ये। दिस शुड इंप्लाई ए रिलेटेड टू सी। अब इसमें भी वही चीज है जो हमारा एंटी सिमेट्रिक में था, मतलब ट्रांजिटिव कब नहीं होगी? जब ए रिलेटेड टू बी हो, बी रिलेटेड टू सी हो और ए रिलेटेड टू सी ना हो, कम से कम एक ऑर्डर पेयर के लिए। जैसे मान लो ए आपका 1 2 3 4 है, बी आपका मान लो 1 2 3 4 5 है, तो एक तो मैं आइडेंटिटी रिलेशन ही दे रहा हूँ R1 1 1 2 2 3 3 4 4। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं ये बतानी है आपने मुझे। सर ये है। ट्रांजिटिव है, यस सर। हाँ ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें क्या है
कि ए रिलेटेड टू बी तो आ रहा है इसमें, जैसे 1 रिलेटेड टू 1 है, लेकिन 1 और किसी ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड नहीं है। तो मतलब हम ये निकाल ही नहीं पा रहे हैं ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, कोई भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है। तो मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू सी एंड ए नॉट रिलेटेड टू सी। तो ऐसी रिलेशन आपकी ट्रांजिटिव रहेंगी। अब ये देखो, अब इस पे आ जाओ, इसको क्या है चेक करना हमें ट्रांजिटिव के लिए। सबसे पहले आपने ये देखा कि पहले पहला ऑर्डर पेयर लिया 1 रिलेटेड टू 1। अब देखना है कि किस और ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 है, तो इसका है और किसी का तो है नहीं। तो यहाँ पे होगा ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, मतलब ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए था। तो 1 रिलेटेड टू 2 देखो है ना ये यहाँ पे। तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर से बताना। देखो जब आपने ट्रांजिटिव शुरू करना ना, चेक शुरू करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं, तो आपने पहला ऑर्डर पे लिया 1,1, ठीक है, ये हमारा ए रिलेटेड टू बी हो गया मतलब, राइट। हाँ जी। अब बी रिलेटेड टू सी होगा, तो मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, तो और किसी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट तो 1 ही होगा ना, यस सर। तभी होगा ना, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ तो इसमें एक ही ऑर्डर पेयर आ रहा है इसके अलावा जिसमें पहला एलिमेंट 1 है, और कोई ऑर्डर हाँ पेयर में जी। तो पहला एलिमेंट 1 नहीं ना इसके अलावा। नहीं है, नहीं है। तो ये बन गया हमारा ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी। तो अब ए रिलेटेड टू सी देखो 1 रिलेटेड टू 2 बन रहा है। हाँ तो 1 रिलेटेड टू 2 तो आ ही रहा है, ये देखो ये वाला ऑर्डर पेयर। हाँ जी। अब इससे ये नहीं लिखना कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि एक ऑर्डर पेयर से प्रूव नहीं होएगा आपका। उसके बाद आगे शुरू करना है, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर लो 1 2 आ रहा है। हाँ अब ए रिलेटेड टू बी, इसमें 1 रिलेटेड टू 2 हो गया, तो हाँ। इसमें 2 होना चाहिए बी यहाँ पे। वो इस ऑर्डर ये पेयर तो में है, है। देखो यहाँ पे। हाँ तो ए रिलेटेड टू सी क्या हुआ, 1 रिलेटेड टू 1, हाँ जी। तो ये आ रहा है 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है। ठीक है अब सर, ओके। अगला यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखो 2,3। ये सर आगे का समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3 है, देखो दोनों आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं ना। हाँ बट 1 रिलेटेड टू 3 है नहीं। हाँ। अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई ऑर्डर पे मिल जाता है ना, तब आप लिखोगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ओके सर। अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रहेगी, ठीक है। राइट। हाँ जी। मतलब नॉट ट्रांजिटिव होने के लिए कम से कम एक ऑर्डर पे ऐसे होने चाहिए और ये होना चाहिए साथ में। अब मान लो हम सिंगल ऑर्डर पे लेते हैं 1,2, क्या ये ट्रांजिटिव होगी? बताओ। सर ये है ना R3? हैं? सर है ये ट्रांजिटिव। हाँ, क्योंकि हम ऐसा ऑर्डर पे नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब ट्रांजिटिव के लिए ये दो तो होने जरूरी है ही ना, जो नहीं ट्रांजिटिव होगी, राइट। हाँ सर। तो सिंगल ऑर्डर पे वाली हमेशा ट्रांजिटिव रहेगी, क्योंकि आप ये चीज नहीं निकाल पाओगे उसमें। और ऐसी ओके। मान लो ऐसी कोई रिलेशन है आपकी, जैसे 1 2 है, 3 4 है, फिर ठीक है, फिर आपका है मान लो 5, यहाँ पे 5 भी कर लो 6 भी कर लो, मान लो 5 6 आ रहा है इसमें, मान लो ऑर्डर पेयर। अब ये ट्रांजिटिव रहेगी? हाँ सर। यस, इट इज ट्रांजिटिव। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने ये देखना है कि नॉट ट्रांजिटिव के लिए ये दोनों होने जरूरी हैं, और ए रिलेटेड टू बी ना हो, कम से कम एक ऑर्डर के लिए ए रिलेटेड टू सी ना हो बस, राइट। यस सर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो जो हमने पहले लिखे हैं। एक तो एवरी
identity relation is transitive. Null relation is transitive. Yes, sir. उसके बाद a relation containing single ordered pair is transitive. ठीक है, सर आपने ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? ये जो सिंगल ऑर्डर पेयर है ना, जैसे ये सिंगल ऑर्डर पेयर है, एक ही ऑर्डर पेयर है इसमें, हाँ हाँ तो ये हमेशा ट्रांसिटिव रहेगी, क्योंकि आप ये निकाल नहीं सकोगे इसमें ये चीज। हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना, सिंगल ऑर्डर पेयर वाली हमेशा ट्रांसिटिव रहेगी, राइट? यस सर। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक तो ट्रांसिटिव रिलेशन के जो हमने वर्ड प्रॉब्लम की है ना शुरू में, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव में, वो ए रिलेटेड टू बी वाली, हाँ जी। और इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी एंड वो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन, वो सारे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी उसमें ट्रांजिटिव है या नहीं, राइट? सर एक बार लास्ट पॉइंट बता दो, रिलेशन कंटेनिंग सिंगल ऑर्डर्ड पेयर ऑलवेज ट्रांजिटिव, इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। हाँ वो तो हो गई, क्योंकि हाँ, मैंने सर। बताया कि नॉन ट्रांजिटिव के लिए ये दोनों होने जरूरी है, और ए नॉट रिलेटेड टू सी हो कम से कम एक ऑर्डर पेयर के लिए। ठीक है सर। जब मैं एग्जांपल कराऊंगा ना आपको एनसीईआरटी के सारी फर्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा, तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि क्या करते थे हम। सर काइंड ऑफ सेकंड और थर्ड पॉइंट सेम ही है, क्योंकि नल रिलेशन में भी कोई किसी से वो कनेक्शन नहीं होता ना। हाँ, नल रिलेशन में भी वो हम निकाल ही नहीं पाएंगे ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो इसीलिए वो ट्रांसिटिव रहेगी, यस सर। राइट? अब एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक लास्ट एग्जांपल करते हैं और बाकी फिर नेक्स्ट करेंगे। एक ना एनसीईआरटी में एग्जांपल है कि फैमिली मेंबर्स के ऊपर है एक्स रिलेटेड टू वाई, ये समझ लो, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज वाई फॉर वाई। अब ये देखो कि ये ट्रांजिटिव होएगी, बताओ। चलो पहले रिफ्लेक्सिव बताओ, होएगी? सर रिफ्लेक्सिव से नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, यस सर, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई है, तो वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, उल्टा ट्रू नहीं ना हो सकता। अब ट्रांजिटिव बताओ। ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है, अब नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, अब इसमें क्या है कि देखो, मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, मान लो x1 y1 है, एक ऑर्डर पे ये हो गया कि x1 इज वाइफ ऑफ y1, राइट? अब हम y1 तो रिलेट कर ही नहीं सकते हैं किसी और से, क्योंकि y1 तो मेल है, इसमें y1 तो मेल मेंबर हुआ ना वो, यस सर। तो y1 कैन नॉट बी रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। तो इसमें ऐसे रिलेशन होंगे ना, x2 y2 होगा, मतलब और कोई बंदे रिलेटेड होंगे, फिर x3 y4 y3 होगा, तो इसमें ये तो रिपीट हो ही नहीं रह सकता y1 y2 y3 एंड सो ऑन। हाँ जी। तो ऐसी रिलेशन आपकी ट्रांजिटिव रहेगी, क्योंकि इसमें a रिलेटेड टू b और b रिलेटेड टू c है ही नहीं। ओके। अब आया बात समझ थोड़ा? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इक्विवेलेंस रिलेशन करेंगे, और एक दो चीजें और बताऊंगा, फिर हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है। ठीक है, और उससे आपको काफी क्लियर हो जाएंगी चीजें ये। ओके सर। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में काफी इसमें रिलेशन में फर्क पड़ जाएगा आपका, राइट? ओके सर। चलो चलो ठीक है, और संडे को टेस्ट होगा आपका।
ठीक है ओके सर। थैंक यू लेट होगा सर थोड़ा सा क्योंकि पीटीएम है, तो मैं आपको आके बताऊंगा टाइमिंग ना। ओके सर ठीक है सर। ठीक है, लेट ही होएगा, मतलब 7-8 भी बज सकते हैं शाम को। ठीक है ओके ठीक है, सर बाय सर थैंक यू सर चलो चलो ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, कल दे दूंगा वो आपके जो आपने जो सब्जेक्टिव टेस्ट दिया था उसके कल मार्क्स दे दूंगा मैं आपको, राइट। ओके। ओके जी, ओके जी।